नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, तो आजकल हम बात कर रहे हैं मई के मासिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज बारी है सिंह और कन्या राशि की। आज की इस वीडियो में हम सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए मई 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं सिंह राशि की। सबसे पहले बात सिंह राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह सिंह राशि से कहां पर गोचर कर रहा है तथा उसका कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बात सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी सूर्य से करेंगे। तो सूर्य आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई तक सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। 15 मई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई तक सूर्य उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के विषय में बात की जाए तो मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक यानी पूरे मई के महीने में मंगल आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। राहु के साथ मंगल की युति है, तो ये जो अंगारक दोष है ये आपके अष्टम भाव में पूरे मई के महीने में बना रहेगा। शुक्र के विषय में यदि बात की जाए तो शुक्र आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई तक शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में वृषभ राशि में यानी कि खुद ही की राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 10 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई तक बुध आपके नवम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। अभी बुध नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को राशि परिवर्तन करके बुध आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे। गुरु आपकी राशि से इस समय पर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मई के पहले दिन ही गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके दशम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मई के महीने में गुरु अस्त रहेंगे, तो अपने राशि परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जब गुरु उदय होंगे तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मई के महीने में शनि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और पूरे मई के महीने में इसी प्रकार से आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु कन्या राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की सिंह राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। हमने बात की सिंह राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। तो बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से मई का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही संभल कर चलने का है, क्योंकि मंगल और राहु की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है।
जिसके कारण थोड़ी परेशानियां आपको स्वास्थ्य में अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इस महीने आपके चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आपको ट्रैवलिंग करते वक्त रखना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट आदि का प्रयोग विशेष रूप से आपको करना चाहिए। साथ ही सड़क के नियमों का पालन करें, चाहे आप छोटी सी दूरी पर ही क्यों न जा रहे हों, आपको विशेष सावधानी इस समय पर रखनी चाहिए। साथ ही जो महिलाएं किचन में काम करती हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लिए भी किचन में चाकू आदि से चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का रखना चाहिए। चोट चपेट लगने की घटनाओं के अलावा भी आपको सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना थोड़ा कमजोर है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। बात आपके शिक्षा और करियर की जाए तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मध्यम रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिसके कारण थोड़े से प्रभाव जो है, पहले आपको शिक्षा में जितना लाभ देखने के लिए मिल रहा था उसमें थोड़ी कमी आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शिक्षा भाव से गुरु की दृष्टि अब समाप्त हो चुकी है और आपके लिए थोड़े बदलावों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि बुध भी इस समय पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। थोड़ा सा ध्यान अपनी शिक्षा का एक्स्ट्रा रखते हुए इस महीने आपको आगे बढ़ना चाहिए। बात आपके लिए करियर के विषय में की जाए तो करियर के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी लगने की पूरी संभावना इस महीने आपके लिए बनती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि 19 तारीख को अपनी ही राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी आपके 15 मई से आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और गुरु भी आपके दशम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये सारी ही स्थितियां आपकी नौकरी लगने की संभावनाओं को दर्शाती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनका भी सपना पूरा हो सकता है। तो आप लोगों को अपने पूरे प्रयास करने चाहिए। कहीं पर इंटरव्यू आदि देने के लिए जाते हैं तो विशेष तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि मई का महीना आपके नौकरी लगने की बहुत बड़ी संभावना को दर्शाता है। बात आपके लिए उन लोगों के लिए की जाए जो पहले से ही नौकरी करते हैं, तो उनकी नौकरी का पक्ष कैसा रहने वाला है। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर से एक घर आगे चलकर। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम है। नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इस महीने आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वे आप ही के खिलाफ साजिश करते नजर आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान आपको उसका रखना चाहिए। बाकी नौकरी का पक्ष आपके लिए ठीक ठाक है, आप अपने सभी टारगेट समय पर पूरे कर पाएंगे। बात उन लोगों की करें जो सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी का पक्ष भी आपके लिए उत्तम बना हुआ है। सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है और आगे आने वाले समय में भी सूर्य आपके लिए लाभकारी ही दिखाई दे रहे हैं। तो सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कर रहे लोगों के लिए भी स्थिति उत्तम है, आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सरकारी नौकरी लगने की संभावना भी आपके लिए इस महीने बनती है। बात यदि उन लोगों की जाए जो कहीं एमएनसी आदि से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, तो उनके लिए स्थिति इस महीने ठीक ठाक बनी हुई है, क्योंकि नौकरी का पक्ष आपका उत्तम है। नौकरी में कोई विशेष परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, यदि विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको चंद्रमा के गोचर को एक बार अवश्य ही ध्यान दे देना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि चंद्रमा आपके विदेश भाव के स्वामी बनते हैं, जिसके कारण यदि चंद्रमा नेगेटिव उस समय पर होंगे तो आपको परिणाम अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान आपको इंटरव्यू देने से पहले या फिर अपने विदेशों संबंधी कार्यों से पहले चंद्रमा की स्थिति का अवश्य ही
कर लेना चाहिए। बाकी ये जो महीना है आपके लिए नौकरी के सभी पक्षों में उत्तम दिखाई दे रहा है। बात आपके लिए व्यापार की जाए तो व्यापार आपका उत्तम चलता रहेगा। व्यापार के सिलसिले में भी कोई विशेष परेशानी होती आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। व्यापार भाव के स्वामी आपके शनि बनते हैं, खुद ही की राशि में आपने गोचर कर रहे हैं। कोई विशेष परेशानी व्यापार के क्षेत्र में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है। कोई विशेष परेशानी उसमें भी होती दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि आपके लिए आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से जो महीना है वो आपके लिए 10 मई तक थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध राहु और मंगल के साथ नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी कमजोर है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना 10 मई तक अवश्य ही करना पड़ेगा। तो 10 मई तक आपके खर्चे भी बहुत अधिक आपको बढ़ते नजर आएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और आर्थिक परेशानियां आपके लिए अवश्य ही होती दिखाई दे रही हैं। 10 मई को बुध जब अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी और जो भी आपको आर्थिक रूप से दिक्कत या परेशानी हो रही थी उसमें आपको अवश्य ही कमी देखने के लिए मिलेगी और आपका आर्थिक पक्ष 10 मई के बाद उभरता हुआ नजर आएगा और आर्थिक लाभ की स्थिति भी 10 मई के बाद आपके लिए बनने लगेगी। जैसे ही बुध आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो स्थिति अच्छी बन जाएगी और 10 मई के बाद आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो 10 मई के बाद ही आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए राहु और बुध जैसे ग्रहों को ही विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। राहु इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में बैठकर राहु शेयर मार्केट से कभी कभी बहुत बड़ा लाभ करवाने वाले साबित होते हैं, परंतु अभी बुध थोड़े नेगेटिव हैं, तो आपको अभी 10 मई तक कोई भी पैसा शेयर में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना भी बनती है। 10 मई के बाद जब बुध आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, गुरु भी आपके दशम में जा चुके होंगे और सूर्य भी आपके दशम भाव में होंगे, तो स्थितियां आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी और आपके लिए आर्थिक लाभ की स्थिति निर्मित होगी। तभी आपको शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत बड़ी मात्रा में शेयर मार्केट में समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में कभी कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान भी राहु करवा देते हैं। तो मिला जुला जो परिणाम है राहु आपको देने के लिए तैयार हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें, थोड़ी मात्रा में करें, उतनी ही मात्रा में करें जितना कि आप नुकसान को झेल पाएं। यदि फायदा होता है तो स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। बात यदि आपके विदेशी पक्ष की जाए तो विदेशी लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। 10 मई के बाद आपको विदेशों से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम अधिक देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले थोड़ी कमजोरी देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर 10 मई के बाद का ही समय आपके लिए उत्तम होगा। भूमि, भवन या वाहन यदि आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उस लिहाज से महीना, पूरा मई का महीना आपके लिए कमजोर है। आपको इस महीने किसी भी प्रकार के भूमि, भवन या वाहन की खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि राहु के साथ आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। यदि आप इस समय पर कोई वाहन खरीदते हैं तो उससे चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनती रहेंगी, तो आपको इस समय पर कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। भूमि में भी आपको परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। कोई घर आदि खरीदना चाहते तो उसमें भी समस्याएं देखने के लिए भविष्य में मिल सकती हैं। तो मई के महीने को आपको स्किप करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन चीजों की खरीद फरोख्त करनी चाहिए, तो आपको इन चीजों में लाभ देखने के लिए मिलेगा।
बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना मई के महीने में करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव आपके परिवार का और माता का भी होता है। माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आपको मई के महीने में देखने के लिए मिलेगी। माता के लिए भी चोट चपेट लगने की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं, तो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उनको भी आपको अकेले कहीं पर घूमने फिरने या जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, अन्यथा उनके लिए भी चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनती हैं। थोड़ा सा ध्यान अपनी माता जी का रखिए। पारिवारिक रिश्तों को थोड़ा सा शांति के साथ आपको आगे लेकर जाना चाहिए, अन्यथा बिना वजह का वाद विवाद आपके परिवार में इस महीने उत्पन्न होने की संभावना बनती है। पारिवारिक शांति को बनाए रखने का प्रयास इस महीने करना चाहिए। बात आपके लिए संतान के पक्ष की जाए, संतान के विवाह की जाए तो संतान के पक्ष के लिहाज से यदि आपकी संतान अपने करियर में आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है, कहीं पर एडमिशन आदि लेना चाहती है, अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो उन सभी चीजों में संतान को लाभान्वित करता मई का महीना दिखाई दे रहा है। संतान भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। संतान की नौकरी लगने की प्रबल संभावना इस समय पर बनती है। संतान आपकी अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी, उससे कोई परेशानी होती इस महीने दिखाई नहीं दे रही है। संतान के विवाह के लिए प्रयासरत है तो फिर अभी तक योग बने हुए थे, यदि संतान का रिश्ता तय हो चुका है तो अवश्य ही विवाह निकट भविष्य में हो जाएगा, परंतु यदि अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है आपकी संतान को विवाह के लिए थोड़ा सा रुकना पड़े। बाकी यदि आपकी संतान की जन्म कुंडली से राशि से विवाह के योग बनते हैं तो अवश्य ही आपकी संतान का विवाह तय होने की संभावना होगी, अन्यथा आपकी राशि से इस समय पर ये संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। बात आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। कोई विशेष परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल है वो इस समय पर राहु के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार में थोड़ी बहुत समस्याएं आपके लिए अवश्य ही इस महीने बनने वाली हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल देखने के लिए मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ने वाला है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन आपका मध्यम दिखाई दे रहा है। वैसे आप दोनों के बीच, आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई विशेष परेशानी इस महीने नहीं होने वाली है। बात प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए, प्रेमी और प्रेमिकाओं के विवाह की जाए तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए विवाह के योग इस समय पर बने हुए थे, परंतु अब वो समाप्त होने जा रहे हैं। तो आपके लिए इस समय पर प्रेम जीवन आपका परंतु उत्तम चलता रहेगा। कोई विशेष परेशानी इस महीने उसमें होती दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने मूड का रखना चाहिए, क्योंकि आपके चिड़चिड़ेपन के कारण थोड़ी बहुत समस्या आपके प्रेम जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। बाकी कोई विशेष परेशानी आपके प्रेम जीवन में होती दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य के पक्ष की बात की जाए तो भाग्य आपका इस महीने कमजोर दिखाई दे रहा है। भाग्य के भरोसे बैठकर आपके कोई भी काम इस महीने नहीं बनेंगे, बल्कि उन कामों में छोटी छोटी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मई का महीना आपके भाग्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर है। आपके भाग्येश मंगल बनते हैं, जो कि अपने ही घर से 12वें होकर राहु के साथ युति बनाकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत अधिक नेगेटिव है, तो आपको भाग्य का साथ इस महीने नहीं मिलेगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, मेहनत करते रहिए। 1 माह का समय है, आपको बड़ी ही शांति के साथ इस महीने को बिताना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है ये आपको भाग्य का साथ नहीं दिलाने वाला है। भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। माता जी के लिए भी यही संभावनाएं बनती हैं। इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बाकी सभी चीजों के लिए महीना आपके लिए उत्तम है। हमने बात की सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने मंगल के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। साथ ही यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, खर्चे बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं और पैसा आपके पास बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा है, पैसा कहीं पर फंसा हुआ है,
तो आपको गणेश जी की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए, उनको दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें अपने भाग्य का साथ पाने के लिए, और हनुमान जी के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको दैनिक रूप से हनुमान चालीसा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सुंदरकांड भी आप कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को किसी मीठी चीज का भोग अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आपको हनुमान जी जो भी इस महीने मंगल देव से नेगेटिविटी मिलने वाली है उसमें कमी करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। बात सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कन्या राशि वाले जातकों की राशि से कहां पर गोचर कर रहा है, कब अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो सूर्य से शुरुआत करेंगे। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई तक सूर्य आपके अष्टम में ही गोचर करेंगे। सूर्य भी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक मंगल आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। राहु के साथ मंगल की युति है, तो आपके सप्तम भाव में इस समय पर अंगारक दोष बना हुआ है और पूरे मई के महीने में ये दोष बना रहेगा। शुक्र के विषय में बात करें तो शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में खुद ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 19 मई तक शुक्र आपके अष्टम में गोचर करेंगे, उसके बाद अपने नवम भाव में खुद की राशि में रहने वाले हैं। बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई तक बुध आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। तो पूरे मई के महीने में लगभग बुध आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, परंतु नीच अवस्था से 10 मई को बाहर आ जाएंगे। गुरु आपकी राशि से अभी अप्रैल के महीने में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को यानी मई के पहले दिन ही गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु की युति अभी सूर्य के साथ होगी, जिसके कारण गुरु अभी अस्त रहेंगे। जब गुरु उदय होंगे तो अपने प्रभाव दिखाने शुरू करेंगे। शनि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मई के महीने में शनि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। केतु आप ही की राशि पर यानी कन्या राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। केतु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। हमने बात की कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वाले जातकों के लिए महीना थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपके छठे भाव में शनि का गोचर जारी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु आपके सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति है। साथ ही बुध भी आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो नीच के होकर आपके सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं। तीनों ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। केतु आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। सारी स्थितियां आपके स्वास्थ्य में नेगेटिविटी को दर्शाती हैं,
15 तारीख तक सूर्य आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थितियां आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, किसी प्रकार की ब्लड रिलेटेड आपको डिसीज है, हार्ट पेशेंट हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, शुगर से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आपको अपने इस महीने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने के लिए इस महीने मिलने वाली है। सभी ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी नेगेटिव बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, साथ ही चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी आपके लिए बनती हैं। आपके जीवन साथी के लिए भी चोट चपेट लगने की संभावनाएं इस महीने बनती हैं। तो अपने जीवन साथी का और अपना स्वास्थ्य का और सड़क के नियमों का पालन करते हुए आपको यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि ये संभावनाएं दोनों के लिए बनती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए ताकि कोई चोट चपेट लगने की संभावनाएं आपके लिए ना बने। और सीट बेल्ट और हेलमेट के बिना आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए कमजोर है, बहुत अधिक ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़े। बात यदि आपके शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा के लिहाज से महीना ठीक ठाक है। विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक ठाक है। बुद्धि में थोड़ी भ्रम जैसी स्थिति देखने के लिए इस महीने मिल सकती है। कंफ्यूजन की स्थिति भी आपके लिए रह सकती है। उस चीज को यदि आप संभाल लेते हैं तो फिर महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई विशेष परेशानी शिक्षार्थियों के लिए होती दिखाई नहीं दे रही है। यदि आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं और वो रिजल्ट आपके मई के मिड के बाद आने वाले हैं, तो फिर आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आने वाले हैं तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। कहीं पर एडमिशन आदि आप लेना चाहते हैं, किसी कॉलेज में या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयासरत हैं, तो फिर गुरु जो है वो आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना बनती है। बाकी रिजल्ट में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए इस महीने मिल सकता है, तो उस चीज को थोड़ा सा नकारते हुए, क्योंकि नंबर हमारे जीवन में सब कुछ तय नहीं करते हैं, थोड़ा सा नकारते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एडमिशन अवश्य ही आपकी मनचाही जगह पर होने वाले हैं। बात आपके करियर के पक्ष की जाए तो करियर के लिहाज से जो महीना है वो आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। अभी बुध जो है वो आपके बुध आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि अभी नीच के होकर गोचर कर रहे हैं 10 मई तक। उसके बाद बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों ही स्थितियां नेगेटिव हैं। करियर के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन्हें करते रहिए, क्योंकि मई का महीना आपके करियर के लिए थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। आप जहां पर भी इंटरव्यू आदि में बैठना चाहते हैं अवश्य ही बैठिए। यदि आपका चयन नहीं भी होता है तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस जैसी स्थिति आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। तो करियर के लिहाज से महीना थोड़ा कमजोर है, परंतु 15 मई के बाद जब शुक्र और सूर्य दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो 15 मई के बाद यदि आपका कोई इंटरव्यू आदि है और आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो उनमें आपको सफलता भी मिल सकती है आपके भाग्य के साथ मिलने के कारण। भाग्य का पक्ष आपका प्रबल बना रहेगा, तो फिर हो सकता है उसके जरिए आपके कुछ काम बन जाएं। बाकी करियर के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी के लिहाज से यदि देखा जाए तो मई का महीना नौकरी के लिए उत्तम है। शनि आपके छठे भाव में खुद ही के घर में गोचर कर रहे हैं। नौकरी में जो भी आपके टारगेट होंगे उन्हें आप समय पर पूरे कर पाएंगे, परंतु अपने कार्यस्थल में आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ उलझने की गलती करें और ये गलती आप पर भारी पड़ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान आपको इस चीज का रखना चाहिए। बिल्कुल शांति के साथ आपको मई के महीने को बिताना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए थोड़ी नेगेटिव बनी हुई है। बिल्कुल भी किसी प्रकार के नौकरी के क्षेत्र में वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। बिल्कुल शांति के साथ इस महीने को बिताएं। बात सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों की करें या फिर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की जाए,
तो 15 मई तक का समय आपके लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या उन लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, परंतु जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको 15 मई के बाद अधिक अच्छी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जब सूर्य आपके नवम भाव में 15 मई के बाद प्रवेश कर जाएंगे तो सरकारी क्षेत्रों में आपके चयन होने की संभावना बनती है। उसके बाद सूर्य आपके दशम में जाएंगे तो आगे भी स्थिति आपके लिए और अच्छी निर्मित हो जाएगी। तो यदि आपका कोई इंटरव्यू सरकारी क्षेत्रों में या कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 15 मई के बाद होता है तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। बात व्यापारियों की जाए तो व्यापारियों के लिहाज से महीना आपके लिए धन लाभ कराने वाला तो दिखाई दे रहा है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, परंतु थोड़ी परेशानियां, मानसिक परेशानियां आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकती हैं। ऐसी चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर यदि आपने पहले किसी चीज को लेकर कोई घपलेबाजी की है, गलत चीज आपने यदि अपने व्यापार के क्षेत्र में की है, अनैतिक चीजों का यदि सहारा लिया है, तो उससे आपको परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में, व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण इस समय जो व्यापारी हैं वो शॉर्टकट की तरफ जाने का प्रयास करेंगे और अपने व्यापार के क्षेत्र में अनैतिक कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। भविष्य में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपने व्यापार में बिल्कुल शांति के साथ और नैतिक तरीके से आपको कार्य करना चाहिए, तो कोई परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मई का महीना व्यापारियों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको व्यापार के क्षेत्र में किसी से भी उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे वाद विवाद होने की स्थिति आपके लिए बनती है। तो व्यापारियों के लिए महीना मिला जुला है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए, अपने पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर बनाते हुए और नैतिक तरीके से आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। बात यदि उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको इस महीने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बुध की स्थिति इस महीने बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। बुध अभी नीच के हैं, उसके बाद आपके अष्टम में चले जाएंगे। दोनों ही स्थितियां थोड़ी नेगेटिव हैं। और राहु और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में यानी व्यापार भाव में बनी हुई है, जिसके कारण शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत समस्या आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट में कोई बड़ी धनराशि इस महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना भी बनती है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपको मई के महीने को थोड़ा सा स्किप करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ना करें। यदि इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। और बहुत बड़ी धनराशि तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बात कन्या राशि वाले जातकों के आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना 19 मई के बाद आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि अपनी ही राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो 19 मई तक थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका जुड़ा जुड़ाया धन निकलने की संभावना इस महीने बनती है, परंतु 19 मई के बाद स्थितियां परिवर्तित होने लगेंगी और आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। आर्थिक लिहाज से महीना 19 मई के बाद ही आपको अच्छा धन लाभ कराता दिखाई दे रहा है। बात उन लोगों की जाए जो कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये जो महीना है ये आपके लिए अच्छे परिणाम देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके चतुर्थेश जो हैं वो गुरु बनते हैं और गुरु आप भाग्य भाव में गोचर करेंगे पूरे वर्ष। तो आपके लिए ये जो वर्ष है 2024 मई के बाद का जो समय है, ये भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका ये सपना पूरा हो सके। और जो लोग अपने घर के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपके लिए ये वर्ष उपयोगी साबित होने वाला है।
हो सकता है मई के महीने में आप ऐसा ना कर पाएं क्योंकि अभी गुरु अस्त रहेंगे, जिसके कारण अपने पूरे प्रभाव गुरु नहीं दिखा पाएंगे। तो आगे आने वाले महीनों में आपके लिए योग बनेंगे और ये जो महीना है ये थोड़ा कमजोर इस चीज के लिए दिखाई दे रहा है। बात आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन में यदि अभी तक कोई परेशानियां चल रही थी, पारिवारिक सदस्यों की जो तबीयत थी वो थोड़ी खराब थी, परिवार में आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, उनको पेट संबंधी कुछ समस्याएं चल रही थी, तो वो सारी धीरे धीरे अब मई से दूर होने लगेंगी क्योंकि गुरु जो कि आपके चतुर्थेश बनते हैं वो आपके अष्टम भाव से बाहर आएंगे। तो स्पेशली माता जी के स्वास्थ्य में जो भी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, पेट से यदि आपकी माता जी परेशान थी तो उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे लाभ होता दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन भी यदि आपका थोड़ा तनावपूर्ण था तो उसमें भी आपको खुशहाली धीरे धीरे अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी क्योंकि गुरु अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और भाग्य भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम निर्मित होने जा रही है। पारिवारिक जीवन के लिए, परिवार के लिए, माता जी के स्वास्थ्य के लिए, भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए, सभी चीजों के लिए अब मई से आपके लिए अच्छे योग निर्मित होंगे। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान आपकी ठीक ठाक चलने वाली है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत थे परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आने वाले समय में आपको संतान से संबंधित सभी कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत थे, अब गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आपको संतान के क्षेत्र में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान के विवाह के लिए प्रयासरत थे तो ये सपना भी आपका पूरा होने वाला है। आने वाले समय में आपकी संतान का विवाह भी तय होने जा रहा है। साथ ही संतान यदि अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, नौकरी के लिए प्रयासरत थी, तो वो भी आपका होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर संतान का पक्ष आपके लिए उत्तम बना हुआ है। मई के महीने से जो भी परेशानियां आपकी संतान से रिलेटेड थी वो धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन में आपको इस महीने बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये जो मंगल और राहु का अंगारक योग है वो आपके सप्तम भाव में यानी वैवाहिक जीवन के भाव में ही बना हुआ है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप दोनों में वाद विवाद होने की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करना किसी बड़े झगड़े को निमंत्रण दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाएं क्योंकि ये जो स्थिति है ये आपके वैवाहिक जीवन में एक बड़ी दरार पैदा कर सकती है। मंगल और राहु का अंगारक दोष वैवाहिक जीवन में होने से बहुत अधिक तनाव की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में इस महीने देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके विवाह स्थान के स्वामी गुरु जो हैं वो आप अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो थोड़ी आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी यदि कोई परेशानी थी तो देखने के लिए मिलेगी, परंतु मई का महीना थोड़ा कमजोर है तो बहुत अधिक ध्यान रखते हुए आपको अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बात प्रेमी प्रेमिकाओं की जाए तो आपके प्रेम भाव के ऊपर अब गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी, जिसके कारण यदि आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं तो अवश्य ही आपका प्रेम विवाह होने जा रहा है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा आने जा रहा है। प्रेम विवाह के लिए समय उपयोगी है और आपका प्रेम जीवन भी सुखद चलता रहेगा। मई के महीने में आपके प्रेम जीवन में कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो भाग्य आपका इस महीने प्रबल रूप से आपका साथ देगा। सूर्य, शुक्र और गुरु ये तीनों ग्रह आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य जो है वो 15 तारीख से गोचर करेंगे, शुक्र 19 मई से आपके भाग्य भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो 15 तारीख के बाद आपको आपके भाग्य में अच्छी स्थिति निर्मित होती नजर आएगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। संतान का विवाह करना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य कराना चाहते हैं, सभी चीजों में भाग्य आपका साथ देगा। और जो भी नेगेटिविटी आपको राहु, केतु या मंगल या अन्य ग्रहों के कारण मिल रही थी उसमें भी आपको कमी अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थी जानकारी
कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। आपको इस महीने दुर्गा कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दैनिक रूप से दुर्गा देवी की आराधना करें ताकि मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है वो आप पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल पाए। दुर्गा देवी को नीले रंग का पुष्प अर्पित करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ देखने के लिए मिलेगा। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए। वाहन थोड़ी सावधानी से अवश्य ही चलाना चाहिए। इन उपायों को करके आप अपने मई के महीने को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 के राशिफल की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।